प्यारे बच्चों, कुंवर नारायण जी ने इस कविता में ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी रचनाकार अगर अपनी रचना लिखता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सरल शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि अगर वो अपनी कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो प्रभावहीन तो हो ही जाती है और अर्थहीन भी हो जाती है, क्योंकि अगर शब्दों का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने वाले को उसके उसके कुछ भी उसको समझ नहीं आएगा। इसी कारण वो ये कहना चाहते हैं कि बात, कविता का नाम भी उन्होंने लिखा है बात सीधी थी पर का मतलब कि बात तो सीधी थी पर उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते से, यानी जैसे हम कोई बात किसी को ताने के माध्यम से कहते हैं तो उसको कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता, तो उसी तरह अगर हम उसमें शब्दावली का प्रयोग, कठिन शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जैसे कई सारे कवि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, सामासिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, या अलंकारों से भरी रचना होती है, छंदों से भरी रचना होती है, तो उसको समझने में कठिनाई आती है। तो कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पाठक है वो हर तरह का होता है, तो उसको बात आसानी से समझाने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इस कविता में उदाहरण भी दिया है, एक पेज का उदाहरण दिया है। जैसे कोई पेज है, अगर हम उसको पेचकस से टाइट करते हैं, उसको दीवार के अंदर टाइट करते हैं तो वो आराम से हो जाता है, और अगर उसको बार बार उसको घुमाते रहेंगे तो उसकी चूड़ी मर जाती है, और चूड़ी मरने के बाद वो दीवार के अंदर टंगा तो दिखता है लेकिन उसके सहारे हम कोई चीज़ टांग नहीं सकते। जैसे दीवार पर हमने कोई पोस्टर टांगना है, अगर उसकी चूड़ी मर जाती है तो वो अंदर से ढीला हो जाता है और गिर जाती है, तो वो कोई सहारा नहीं दे पाता किसी को। उसी प्रकार उन्होंने उदाहरण इस पेज के माध्यम से यही बताया है कि बार बार अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बात भाषा के चक्कर में ही फंस जाएगी, और जिस बात को हम समझाना चाहते हैं वो उसको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आओ हम करते हैं कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कह रहे हैं कि मैं जिस बात को कहना चाहता था वो थी तो बिल्कुल ही सीधी सादी सरल बात थी, पर एक बार मैंने भाषा में मतलब शब्दों के चक्कर में पढ़कर उसको टेढ़ा फंसा दिया था, यानी कठिन शब्दावली का प्रयोग करके वो बात जो बहुत ही सीधी सादी थी वो कठिनाई से भर गई थी, अर्थात उसका अर्थ समझ आना मुश्किल हो गया था। और उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की, उस अर्थ को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, मैंने उस भाषा को उल्टा पलटा का मतलब यह है कि उन शब्दों को तो और भी ज़्यादा उल्टने पलटने का प्रयास किया कि आगे पीछे लगा दिया, कभी तोड़ा मरोड़ा मतलब किसी शब्द को आगे लगा दिया, किसी को पीछे लगा दिया, घुमाया फिराया, शब्दों को मैं घुमाता फिराता रहा और इस चक्कर में घुमाता फिराता रहा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि बात या तो बने का मतलब जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए और ये भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए, यानी कठिन शब्दावली का जो प्रयोग है, ये तोड़ना मरोड़ना उल्टा पलटा, इनका कारण यही था कि वो भाषा से बाहर यानी अपने अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसी भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी, क्योंकि कवि जो है कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और इसी कारण कवि कह रहे हैं कि जो बात मैं समझाना चाहता था वो कठिन शब्द भाषा का प्रयोग करने के कारण बात भी समझ में नहीं आई, और जिसको पेचीदा का मतलब है कठिनाई में भर जाना, और भी पेचीदा होती चलेगी, और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पाठकों तक वो भी और भी ज़्यादा उलझ गई थी। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको कविता करवा रही हूँ तो आपको भी शायद ये लगता होगा पता नहीं क्या मैडम क्या उल्टा पलटा घुमाया फिराया, इससे तो वो सभी उलझ जाते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि बात जो हमें कहनी है उसको सीधे सीधे कहना चाहिए, उल्टे पुल्टे तोड़ मरोड़ कर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर करती हूँ क्योंकि अगले जो पद हैं उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। बात तो सीधी थी पर एक बार मैंने भाषा यानी कठिन शब्दों के चक्कर में मैंने उसको टेढ़ा कर दिया, सरल बात को भी मैंने कठिन बना दिया, और उस बात को पाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, और इसी कारण मैंने जो शब्दों का प्रयोग किया था उनको कभी उल्ट लिया कभी पलट लिया, यानी आगे पीछे तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर देखने का प्रयास लगाने का प्रयास किया कि ये इस कारण प्रयास किया कि जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वो बन जाए, और जिस कठिन भाषा के चक्कर में ये फंस गई है उससे बाहर आ जाए। लेकिन इन कठिन शब्दावली के कारण भाषा के साथ साथ जिस बात को मैं कहना चाहता था वो और भी कठिन हो गई थी, अर्थात
भाषा के चक्कर में पड़ने के कारण सरल बात भी कठिन हो जाती है। और कवि यही कहना चाहते हैं कि कवि वर्ग को भी कहना चाहते हैं, और हम साधारण मनुष्य को भी यही कहना चाहते हैं कि हमें सरल शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी सामने वाले को अपनी बात को आसानी से समझा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई है तो इसको लाइक भी करा करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि सारे बच्चों को लॉकडाउन में इसका लाभ मिले। बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो क्या है यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं या उनको ये सामग्री नहीं मिल रही है, तो उनके साथ भी आप संपर्क करें ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।